हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर इन्फॉर्मेटिव सेशन ऑफ एडिकेटर। मेरा नाम है प्रणय शर्मा और इस यूट्यूब चैनल में हम डिस्कस करेंगे भारत को अफेक्ट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। 10 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी त्योहार के दौरान हिंसा देखने को मिली। कई घरों पर पथराव हुए, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने एक्शन लिया और सभी दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलवा दिए। अप्रैल में हुई यह घटना कोई इकलौता वाक्य नहीं था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान ऐसे ही प्रकार के हिंसा देखने को मिली। देश के विभिन्न राज्यों में कम्युनल वायलेंस के इंस्टेंसेस सामने आए और इन सभी वायलेंस में हेट स्पीच का मुख्य किरदार था। आखिर क्या है ये हेट स्पीच जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ रहे हैं, और कानून में ऐसे क्या प्रावधान है हेट स्पीच को लेकर, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हेट स्पीच असल में है क्या। इंटरनेशनल लीगल डेफिनेशन की बात करें तो हेट स्पीच का कोई डेफिनेशन है ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए हेट स्पीच पर रोक लगाना मुश्किल है। बहरहाल लेमैन टर्म्स की अगर बात करें तो हेट स्पीच को डिफाइन किया जाता है एज एनी डेरोगेटरी स्टेटमेंट दैट अटैक्स एनी पर्सन बेस्ड ऑन दियर रिलीजन, रेस, एथनिसिटी, कलर, डिसेंट, जेंडर और एनी अदर आइडेंटिटी फैक्टर। ये हेट स्पीच को हम लेमैन टर्म्स में इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी टर्म है। संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म फॉलो करने की आज़ादी देता है, तो ऐसे में जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसको क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि निकाह हलाला, आप जानते ही होंगे कि अगर तलाक देने के बाद मर्द और औरत वापस से अपनी शादी को रिवाइव करना चाहते हैं तो औरत को सबसे पहले एक गैर मर्द के साथ कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा। या फिर हिंदू के कास्ट सिस्टम, आप जानते ही हैं कि हिंदू के कास्ट सिस्टम 4 वर्णों में डिवाइडेड है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस हैं। अब अगर हम इनको क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या ये हेट स्पीच में गिना जाएगा? जी नहीं, लेकिन संविधान इसे क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाया, इसीलिए हेट स्पीच पर रोक लगाना मुश्किल हो गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीगल डेफिनेशन ना होने का मतलब ये नहीं है कि संविधान में कोई लीगल प्रोविजंस है ही नहीं। हेट स्पीच को कई अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सेक्शन 124A जो सेडिशन को पीनलाइज करता है। इसके अलावा सेक्शन 153A जो रिलीजियस हेट स्पीच को ऑफेंस मानता है। फिर 153B जो कि सेफगार्ड करता है डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। फिर 295A जो कि एक वेरिएंट है ब्लास्फेमी लॉ का, जिसके तहत सजा दी जाती है उन लोगों को जो रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। सेक्शन 505 जो कि एक फॉल्स न्यूज़ प्रमोट करने से रोकता है। अब इनमें से कोई भी सेक्शन क्लियरली हेट स्पीच को डिफाइन नहीं कर सकता। हाल ही में जो घटनाएं सामने आई हैं और जो घटनाएं इनसे पहले होती आई हैं, इसकी वजह से ये कोशिश करी जा रही है कि किसी तरह से इन लीगल प्रोविजंस को और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया जाए। रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने होम मिनिस्टर से कहा इफेक्टिव स्टेप्स उठाने के लिए, ताकि इस मैनेज को इफेक्टिवली सॉल्व किया जा सके। इस कमेटी के हेड आनंद शर्मा ने 267th लॉ कमीशन रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा। इस 267th रिपोर्ट में यह कहा गया था कि कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन लाया जाए ताकि हेट स्पीच को रोका जाए। इसमें यह भी कहा गया था कि सीआरपीसी और आईपीसी के सेक्शंस 153 और 505 को अमेंड किया जाए ताकि ये लॉ और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए। इसके अलावा 2 और कमिटीज़ थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था हेट स्पीच को मिनिमाइज करने का। ये कमिटीज़ थी 2014 की बेस बरुआ कमेटी और 2017 की टीके विश्वनाथन कमेटी। कानून में तब्दीली और मीडिया का रोल शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है इस दलदल से बाहर आने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।